सोचिए, अगर बैल न होते तो क्या हमारे खेत कभी हरे भरे हो पाते? क्या किसान हल चला पाता? क्या अनाज हमारे घरों तक पहुंचता? बैल सिर्फ जानवर नहीं, वह किसान की ताकत है, उसका साथी है, उसका परिवार है। इसीलिए भारत के गांवों में एक दिन ऐसा आता है जब पूरा गांव बैलों का सम्मान करता है, उन्हें सजाता है, उनकी पूजा करता है और उनका आभार मानता है। दोस्तों, यही दिन है पोला। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ प्राचीन समय से ही किसान अपने खेतों को हल चलाने के लिए बैल का सहारा लेते आए हैं। बैल न होता तो न हल चलता, न अनाज उगता। इसीलिए बैल को किसान का सच्चा मित्र, जीवन साथी और परिवार का सदस्य माना गया है। किसानों ने बैल की इस महान भूमिका के लिए एक विशेष त्योहार बनाया, जिसका नाम रखा गया पोला। इस दिन बैलों को विश्राम दिया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती। यह परंपरा सबसे पहले विदर्भ क्षेत्र से शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र और मध्य भारत में फैली। पोला के दिन बैल को केवल किसान का मित्र ही नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से भी पवित्र माना जाता। बैल को भगवान शिव के वाहन नंदी का रूप समझा जाता है। इसलिए पोला पर बैल की पूजा करना शिव की आराधना के समान माना जाता है। कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि पोला शब्द एक प्राचीन देवता पोल से जुड़ा है, जिन्हें बैलों का रक्षक माना जाता था। इसीलिए इस पर्व का नाम पड़ा पोला। कहीं कहीं इसे बैल पोला भी कहा जाता है। जब पोला का दिन आता है तो पूरा गांव उत्सव के रंग में रंग जाता है। बच्चे मिट्टी के बैल बनाते हैं और घर घर में रंगोली सजाई जाती है। हर किसान अपने बैल को सजाता है और उन्हें मेलों में घुमाने ले जाता है। पूरे गांव में उत्साह और भाईचारे का वातावरण छा जाता है। पोला के दिन बैलों को नहलाया जाता है, उनके सींगों पर रंगरोगन किया जाता है, उनके गले में सुंदर घंटियां, झांझर और कपड़े पहनाए जाते हैं। किसान उन्हें सोने चांदी जैसे मानकर सजा देते हैं। यह दृश्य पूरे गांव में दिवाली जैसी रौनक ले आता है। शाम को गांवों में मेले लगते हैं, जहां बैलों की परेड होती है, बच्चे झूले झूलते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं और लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। पोला का मेला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक सूत्र में बांधने का अवसर होता है। पोला के अवसर पर गांव की औरतें लोकगीत गाती हैं। गीतों में किसान की मेहनत, बैल की ताकत और भगवान शिव की महिमा गाई जाती है। युवक युवतियां नृत्य करते हैं और पूरा वातावरण संगीत से गूंज उठता है। बच्चों के लिए पोला का अपना अलग ही महत्व है। वे मिट्टी के छोटे छोटे बैल बनाते हैं, उन्हें रंगते हैं और घर घर जाकर दिखाते हैं। यह बच्चों को परंपरा से जोड़ने का सुंदर माध्यम है। कहा जाता है कि एक समय एक किसान का बैल बीमार पड़ गया। किसान ने मन ही मन व्रत रखा और बैल की पूजा की। कुछ ही दिनों में बैल ठीक हो गया। तभी से माना जाता है कि पोला केवल परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास का त्योहार भी है। ऐसी अनेक लोक कथाएं आज भी गांव-गांव सुनाई जाती हैं। पोला का मुख्य संदेश है आभार। किसान अपने बैलों को धन्यवाद देता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसका खेत हरा भरा होता है और अन्न उसके घर तक पहुंचता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने साथ काम करने वालों की कदर करनी चाहिए। आज भले ही ट्रैक्टर और मशीनों का जमाना आ गया हो, लेकिन पोला की परंपरा आज भी जीवित है। लोग अब भी बैलों को सजाते हैं, पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। यह हमारी संस्कृति की मजबूती और जड़ों से जुड़े रहने का प्रमाण है। पोला केवल बैलों का त्योहार नहीं, बल्कि यह समाज को जोड़ने का पर्व है। इस दिन अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, गीत गाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यही असली भारत की पहचान है। पोला हमें सिखाता है कि मेहनत का सम्मान करना चाहिए। बैल जैसे बिना थके काम करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने काम में ईमानदारी और लगन रखनी चाहिए। कृतज्ञता ही सफलता का आधार है। दोस्तों, पोला केवल एक त्योहार नहीं है, यह किसान और बैल के रिश्ते की अमर कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि मेहनत, आभार और परंपरा से आती है। इसलिए जब भी पोला आए, हम सबको इस परंपरा का हिस्सा बनकर इसे मनाना चाहिए।